स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर युवाओं के लिए भयंकर बम्पर सरकारी नौकरियां निकली है, सेना भर्ती की रैली चालू हो चुकी है। और वहीं क्या देश की महिलाओं को मिलने जा रहे हैं पूरे 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर अपडेट्स आया। और साथ ही दोस्तों सरकार ने किसान परिवारों को दी है बड़ी सौगात। अब 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के अलावा हर साल एक और मिलेंगे 5,000 रुपए की रकम। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि चुनाव के मद्देनजर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। अब बिना ब्याज मिलेगा इतने रुपए तक का लोन। और वहीं दोस्तों आंगनबाड़ी और आशा कर्मी जो महिलाएं हैं ना, उनकी सैलरी बढ़ने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 15,000 और 10,000 रुपए उनकी सैलरी हो सकती है। पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। और वहीं दोस्तों सरकार ने बेरोजगारों के लिए बनाया अपना खुद का रोजगार पोर्टल, जहाँ पर दोस्तों एक ही जगह पर पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सरकारी नौकरियां निकली है, क्या क्या वैकेंसियां निकल रही है। पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर डिटेल के साथ बताएंगे। बड़ी बड़ी खुशखबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही मोबाइल के सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी हो चुका है। कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर नया नियम जारी हुआ है। पहली बार सरकार के द्वारा ऑफिशियली रेट का ऐलान हुआ है कि कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने पर कितना चार्ज है दोस्तों यहाँ पर आपसे लिया जाएगा प्राइवेट लैब के द्वारा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 10वीं और 12वीं में टॉपर्स रहे विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री ने दी एक ऑल्टो कार। ऐसे में आपके घर पर भी 10वीं और 12वीं के कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, उनको कार नहीं मिली है, तो दोस्तों पूरी खबर वीडियो के साथ जानेंगे। और साथ ही 25 सितंबर को होने वाला है भारत बंद का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों कल मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की आपातकालीन बैठक में हुआ कुछ बड़ा खुलासा। और साथ ही मोदी सरकार ने दे दिए हैं भयंकर आदेश। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बेरोजगार लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो 2 साल तक आपको किस्तें जमा करवाने पर मिलेगी छूट। जी हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी दोस्तों आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी जितनी आज के इस वीडियो में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ अंत तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमारे को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खबरें निकालनी पड़ती है, आप तक नई नई जानकारियां दोस्तों सभी राज्य सरकारों के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से दोस्तों जानकारियां निकाल कर हम आप तक यहाँ पर सामने लेकर आते हैं। और दोस्तों आपका एक प्यार भरा सा लाइक और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की जानकारियों का वीडियो जो है लाते रहेंगे। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे का लाल बटन दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी भारतीय वायुसेना। 27 सितंबर से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। और ये जो भर्तियां है ना, वो एयरमैन ग्रुप वाली पोस्ट के ऊपर की जाएगी। और साथ ही भर्ती के लिए पहले आपको जो है ना airmanselection.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि 27 सितंबर 2020 से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2020 तक आप करवा सकते हैं। अच्छा, आयु सीमा की बात करें तो 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है और साथ ही अगर आप 12वीं पास है तो आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। बड़ी हाई संख्या में दोस्तों यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। कोई एग्जामिनेशन शायद यहाँ पर नहीं होगा, केवल और केवल कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रतिबंधों के चलते शॉर्ट लिस्ट के आधार पर ही भारतीय वायुसेना में चयन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। चलिए बड़े खबर दोस्तों की किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी सौगात, बिना ब्याज मिलेगा लोन, सरकारी बैंकों को सौंपे हैं 800 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस समय सभी पार्टियों के द्वारा इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। और इसी बीच वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों को उपचुनाव से पहले एक बड़ी सौगात दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा। यानी कि दोस्तों किसान परिवारों को जो भी लोन दिया जाएगा उसके ऊपर 1 रुपए भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और ब्याज का भुगतान जो है दोस्तों सरकार की तरफ से बैंकों को किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी। संसद में उठी 15,000 और 10,000 रुपए मानदेय करने की मांग है। जी हाँ, अगर आपके भी गाँव में, आपके घर परिवार में अगर कोई भी महिला, माता, बहन, भाभी जी अगर आंगनबाड़ी में कार्यरत है तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय यानी कि उनके वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग करते हुए संसद में जानकारी दी कि इन आंगनबाड़ी आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर कार्य किया और दोस्तों उनके प्रति मुद्दा उठाते हुए अथक परिश्रम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4,500 रुपए और आशा कर्मियों को केवल 2,500 रुपए का मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है, जो कि महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि संसद भवन में दोस्तों आंगनबाड़ी महिला कर्मियों का जो वेतन है वो 15,000 रुपए और साथ ही आशा कर्मियों का वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की मांग करी है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है कि दोस्तों उनका वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं? हमारे ख्याल में तो दोस्तों उनका वेतन जल्द से जल्द बढ़ना चाहिए। इसके बारे में सरकार का जो भी अपडेट्स आएगा ना वो दोस्तों हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए अगली खबर है, लॉकडाउन में करवाया था अगर आपने फ्लाइट का टिकट तो अब एयरलाइंस ब्याज सहित लौटाएगी
जाएंगे आपके पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। तो दरअसल लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से लेकर 25 मई तक सभी घरेलू उड़ानें बंद रही थी। ऐसे में अगर आपने इस दौरान अगर टिकट बुक करवाया था तो आपको एयरलाइंस कंपनी जो है ना वो ब्याज सहित आपके टिकट का पैसा आपके बैंक खाते में रिफंड करेगी। दरअसल बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से यह पूछ सकती है कि यात्रियों के टिकट पर रिफंड में देरी पर आधा % का ब्याज जो आपको दिया जाएगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको आदेश जारी जो है वो कर दिया है। ठीक है ना दोस्तों, ब्याज सहित टिकट का पैसा वापस मिलेगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार ने बेरोजगारों के लिए बनाया अपना खुद का रोजगार पोर्टल, युवाओं को मिलेगी जॉब की जानकारी। जी हाँ, दरअसल बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए बिहार सरकार का अपना स्वयं का रोजगार पोर्टल बन चुका है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये जो राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार किया गया है, और इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेशों में उपलब्ध रोजगारों के अवसरों का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। यानी कि दोस्तों पूरे देश में कहां-कहां पर सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली हुई है, उसके अलावा बिहार राज्य में भी कहां-कहां पर वैकेंसी निकली हुई है, राज्य के साथ साथ दोस्तों इस रोजगार पोर्टल पर सारी के सारी डिटेल के साथ ब्यौरा रहेगा, ताकि दोस्तों एक ही वेबसाइट पर विद्यार्थी गण जो है ये देख सके कि दोस्तों अपने लिए सुटेबल गवर्नमेंट वैकेंसी कौन कौन सी है। अच्छा, वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी भी वहीं पर ही उपलब्ध रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, है ना, बड़ी खुशखबरी की सौगात यहाँ पर सरकार ने दी है। चलिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि बदल गया मोबाइल सिम कार्ड से जुड़ा कुछ ये नियम, घर बैठे ही हो जाएगा आपका काम आसान। जी हाँ, दरअसल कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना और भी आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल KYC को हरी झंडी दे दी है। अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। पता चला है कि अब सिर्फ एक OTP के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। दरअसल दूरसंचार डिपार्टमेंट ने डिजिटल KYC की एक नई गाइडलाइंस तैयार कर दी है, जिससे मोबाइल कंपनियों के ग्राहक जो है वो ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर, जैसे कि आप आइडिया, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL किसी भी कंपनी का अगर सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। सिम कार्ड आपके घर पर उपलब्ध हो जाएगा और आप दोस्तों डिजिटल तरीके से उसकी KYC करवा सकते हैं। इस तरह का एक नया नियम जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर है, सरकार ने तय की कोविड टेस्ट की कीमत, अब इससे ज्यादा रुपए नहीं ले सकेगी प्राइवेट लैब। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने प्राइवेट लैब के लिए कोविड-19 के टेस्ट की रेट जो है वो तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें, पंजाब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और इसके लिए 1600 रुपए तय किए हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी प्राइवेट लैब 1600 रुपए से ज्यादा कोरोना वायरस का टेस्ट करने पर नहीं ले सकती है। अगर कोई भी प्राइवेट लैब इससे ज्यादा चार्ज लेती है तो दोस्तों उसके ऊपर सरकार के द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और ये दोस्तों कोरोना वायरस के टेस्ट का चार्ज राजस्थान में 1200 रुपए, झारखंड में 1500 रुपए, पंजाब में 1600 रुपए निर्धारित किया गया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि दोस्तों रिप्लाई में हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कोरोना वायरस के टेस्ट का प्राइवेट लैब के लिए कितने रुपए का चार्ज जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, महिलाओं को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, सरकार दे रही है बड़ी घोषणा। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री रखा जाता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं मांगा जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वैभव लक्ष्मी योजना के तहत केंद्र सरकार सभी महिलाओं को दे रही है 4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ समय से केंद्र सरकार की वैभव लक्ष्मी योजना को लेकर एक वीडियो मैसेज तेजी से फैलाया जा रहा है, और ये मैसेज पूरी तरह से झूठा है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, इस मैसेज में बताया गया है कि केंद्र सरकार वैभव लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो लोन है ना वो केंद्र सरकार की मदद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI दे रहा है, और साथ ही लोन अमाउंट सीधे आवेदन करने वाली महिला के बैंक खाते में पहुंच रहा है। आपको बता दें, ये मैसेज पूरी तरह से झूठा है यानी कि फेक है, क्योंकि PIB फैक्ट चेक के नाम से जो वेबसाइट है ना दोस्तों, उन्होंने इस मैसेज को झूठा करार दिया है। सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और आपसे भी दोस्तों मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ज्यादातर फर्जी मैसेज ही वायरल होते हैं। ऐसे में किसी भी मैसेज को शेयर नहीं कीजिएगा। जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट होता है, ताजा जानकारी होती है, हम दोस्तों आपको वीडियोज में हर तरह की जानकारी से अपडेट करवाते ही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मैट्रिक इंटर स्टेट टॉपर को मिला अल्टो कार, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया पुरस्कृत। तो दरअसल इस साल मैट्रिक और इंटर स्टेट टॉपर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अल्टो कार देकर पुरस्कृत किया है। दरअसल विधानसभा परिषद में आयोजित सम्मान समारोह में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दोनों ही राज्य टॉपर्स विद्यार्थियों को दोस्तों यहाँ पर एक अल्टो कार जो गिफ्ट में दी है, और साथ ही सभी अन्य संवर्ग के टॉपर छात्रों को उनके घर जाकर आर्थिक मदद भी की जाएगी। फिलहाल जो है दोस्तों यह जो घोषणा है वो झारखंड राज्य में की जा रही है। वैसे सभी राज्यों की जो राज्य सरकारें है ना वो भी सभी टॉपर्स विद्यार्थियों को अपने अपने राज्य सरकार की नियमानुसार अलग अलग पुरस्कार और सहायता राशि जो है उपलब्ध करवाती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, भारी बारिश के कारण आज बॉम्बे हाईकोर्ट की छुट्टी
छुट्टी। जी हाँ, दरअसल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है और जमानत नहीं होने के कारण सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल बॉलीवुड एक्टरनी रिया चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक जेल में ही रखा जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन हुए एकजुट। तो दरअसल कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा है और इसके लिए 31 किसान संगठन एक साथ आने के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल 25 तारीख के बंद का आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा किया जा रहा है और दोस्तों अन्य किसान संगठनों ने भी इसका जो है समर्थन किया है। हालांकि इसी बीच कई किसान संगठन ये भी आवाज उठा रहे हैं कि 25 सितंबर को भारत बंद रखा जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो कुछ भी अपडेट आएगा ना वो हम आपको दोस्तों अगले वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल पंजाब बंद और भारत बंद जो भी रहेगा ना उस दौरान भी दोस्तों एम्बुलेंस सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, स्कूल, ये सभी जो सेवाएं हैं दोस्तों सुचारू रूप से चालू रहेगी, इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मुंबई में समुद्र में उठेगी ऊंची लहरें और इसके मद्देनजर इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। तो दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज शाम समुद्र में करीब 3 मीटर की ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया है और मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और गुजरात के कई इलाकों में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश होने का अनुमान जताया और साथ ही विभाग के मुताबिक असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में 23 और 24 सितंबर को भारी से बहुत ही भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उप हिमालय इलाके जहां पर सिक्किम और उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी 24 से लेकर 25 सितंबर को और बिहार के कुछ क्षेत्रों में 25-26 सितंबर को भारी से भारी बारिश जो है दोस्तों हो सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार की बड़ी घोषणा, बिना वीजा के भी दुनिया के इन 16 देशों में घूम सकते हैं भारतीय। राज्यसभा ने सरकार को दी है जानकारी। तो दरअसल दुनिया के 16 ऐसे देश है जहाँ की यात्रा करने के लिए आपको पासपोर्ट के साथ वीजा बनाने की आवश्यकता नहीं है और इन देशों में नेपाल, मालदीव, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल है। विदेश राज्य मंत्री ने इस संबंध में जानकारी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर है कि किसानों को हर साल 5,000 रूपए अतिरिक्त दे सकती है सरकार। जानते हैं क्या है इसके पीछे प्रस्ताव। तो दरअसल सरकार को पहली बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CAPC ने किसान को कैश फर्टिलाइज सब्सिडी देने की सलाह दी है, जहां पर कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर CACP ही सरकार की सलाहकार है। और दोस्तों यहाँ पर सरकार को सिफारिश की है कि देश के किसानों को जो 6,000 रूपए किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिए जाते हैं ना, उसी के साथ 2,500 रूपए की 2 अतिरिक्त किस्तें किसानों को दी जाए, जो कि दोस्तों फर्स्ट किस्त रबी की फसल के सीजन में और दूसरी किस्त खरीफ की फसल के टाइम पर दी जाए, ताकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलने पर दोस्तों MSP के अंतर्गत जो यहाँ पर वेरिएशन रहता है ना उसकी पूर्ति हो सके और किसानों को दोस्तों अन्य अतिरिक्त सहायता मिलने के साथ ही उनकी जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते ही